नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम देखते हैं मैथ के बेहतरीन चुने हुए मोस्ट सवाल। तो आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर वही सवाल लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाए जाएंगे, तो आप इसका लाभ उठाएं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और समस्त ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें कि सभी लोगों के पास पहुँच सके। तो आप पहला सवाल देख पा रहे होंगे, किसी आयताकार पार्क की परिमिति 6 किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। परिमिति यानी यहाँ पे परिमाप दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्षेत्रफल, तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीज़ें हमें आयत की दी गई हैं। तो हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर मतलब हमें निकालना है a माइनस बी। ए लंबाई बी चौड़ाई, तो a माइनस बी का हमें मान ज्ञात फ्रेंड्स करना है, ठीक है। तो अगर आप इसे अन्य तरीके से करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको सबसे पहले परिमिति क्या होती है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई यानी a प्लस बी, ये होती है परिमिति। इक्वल टू कितनी दे रखी है यहाँ पे 6, तो 2 का जाएगा भाग, तो a धन बी बराबर कितना आ जाएगा 3। a प्लस बी बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 3 आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी a इंटू बी। क्षेत्रफल होता है a इंटू बी बराबर आपका कितना दे रखा है 2। तो अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, a इंटू बी की वैल्यू दी गई है, निकालना है a माइनस बी की वैल्यू। तो हमें उस फॉर्मूले पर जाएंगे जिसमें a प्लस बी, a माइनस बी और a बी तीनों हो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो मैंने एक सूत्र आपको बताया था, बार बार बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है 4ab होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं तीनों चीज़ें हैं आपकी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस a माइनस बी को मान लिया अभी मैंने क्या m स्क्वायर ज्यों का त्यों इक्वल टू 4ab। ab की वैल्यू कितनी है 2 और 4 पहले से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से 8 गया 1, एम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एम स्क्वायर बराबर 1, और अगर इसका हम अंडर रूट लेंगे तो एम बराबर भी 1 आ जाएगा। और एम मैंने किसे माना था, ए माइनस बी को। एम किसे माना था, ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी बराबर निकल के आ गया 1। लंबाई और चौड़ाई में अंतर 1 आ गया जो आपसे पूछा गया था। तो बहुत आसान है, सोचें तो आप 10 से 15 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपके एग्जाम में टाइम बहुत होता है, आपसे प्रश्न बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सब इकाइयाँ हैं उल्टी हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कुछ कुछ में यहाँ मीटर देख रहे हैं, यहाँ सेकंड देख रहे हैं, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि सभी एक ही यूनिट होनी चाहिए सभी प्रकार की राशियों की, एसआई यूनिट हो या सीजीएस यूनिट है, तो मीटर प्रति सेकंड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या देख रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आप अगर वैल्यू पुट कर देंगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इकाइयाँ हैं वो लंबाई होनी चाहिए मीटर में और समय होना चाहिए सेकंड में, ठीक है। और जो दूरी है वो किस में होनी चाहिए, दूरी वही मीटर में। तो यहाँ पे जो किलोमीटर प्रति घंटा है आपको सही करना पड़ेगा। तो हम जब 40 को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/18 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ध्यान रखना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा से चाल में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो यहाँ कितने से भाग जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना बचा 20 बचा, और 2 से जाएगा तो 9 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 25 100/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चाल बराबर 100/9 निकल के आ जाएगा। और 100/9 किस में, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए उसको कुल कितनी दूरी तय करनी है। पहले भी मैंने बताया था कि 200 मीटर रेलगाड़ी है वो भी जुड़ जाएगी और 300 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो उसको कुल दूरी बराबर डी बराबर कितनी आ जाएगी 500 मीटर। कितनी दूरी उसे तय करनी है फ्रेंड्स, 500 मीटर, क्योंकि 200 मीटर रेलगाड़ी हो 300 मीटर प्लेटफॉर्म है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल कितनी है हमारी 100/9 है, बराबर दूरी कितनी है 500, दूरी बटे समय। समय ही तो पूछा है, उसे हमने टी मान लिया। 2 जीरो से दोनों जीरो आपके कट गए, 1 जीरो 2 जीरो उस तरफ कट गए, और जो टी आ जाएगा यहाँ पे, टी बराबर क्या निकल के फ्रेंड्स आ जाएगा 9×45 सेकंड। कितने सेकंड, 45 सेकंड सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी,
45 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 44 डिग्री अधिक है, तब बड़ा कोण होगा। यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, पूरक संपूरक से जरूर कभी कभार आ जाता है और सरल भी आप सभी लोगों से बन जाएगा। संपूरक कोण क्या होते हैं फ्रेंड्स? मान लीजिए दो कोण ए और बी हैं, तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। संपूरक कोण के लिए ए प्लस बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब उनमें क्या दिया है, अंतर, कोणों का अंतर, बड़ा कोण है छोटे कोण से 44 डिग्री अधिक है, मतलब ए माइनस बी, अंतर यही होगा ना, कितना, 44 डिग्री। कितना आ जाएगा, 44 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बड़ा कोण की। बड़ा कोण कौन सा है, ए, बड़ा कोण ए है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 180 और 44 क्या आ जाएगा, 4 का आपका 4 आ जाएगा, 8 4 12 की 2 और ए को 1 2। अब हम देंगे 2 से भाग, क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ए बराबर फ्रेंड्स कितना निकल के आ गया, 112। 112 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 112 डिग्री है। तो बड़े कोण की माप क्या निकल के आ गई, 112। और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% कम कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल होगा। इसे आप ए भी मानकर कर सकते हैं या कुछ आंकड़े मान के कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब आपका आंसर डायरेक्ट सीधा सेकंडों में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आयत की लंबाई चौड़ाई में हम या दोनों चीज़ें बढ़ा दें, अगर कहने की बात है लंबाई में हम m% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में n% की वृद्धि कर दें, तो उसके नए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। फॉर्मूला है इसके लिए, m प्लस n प्लस mn बटे 100। तो ये आपकी वृद्धि आ जाएगी कि कितनी वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या, यहाँ पे सॉरी m प्लस n है, यहाँ पर m प्लस n प्लस mn बटे 100। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले m बराबर कितना है, m बराबर है 40, m बराबर 40 है और n बराबर कितना है, -30, क्योंकि कमी की जा रही, कितनी है, कमी की जा रही। तो हम उसी फॉर्मूले में मान रख देंगे m प्लस n प्लस mn बटे 100। तो 40 प्लस की जगह -30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से कमी हो रही है, और माइनस mn बटे 100। तो 40 इंटू 30 बटे 100। आप देख रहे हैं दोनों जीरो से दोनों जीरो आपके कैंसिल हो गए, 4 3 12। 40 में से 30 गया, कितना बचा फ्रेंड्स, 10 बचा, और 4 3 12 -12 इक्वल टू 10 में से 12 गया -2। माइनस लगा है यानी 2% की कमी हो रही है। तो किस ऑप्शन में है 2% कम, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं m प्लस n प्लस mn बटे 100 में वैल्यू रखिए और 5 सेकंड में अपना आंसर करिए। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां सवाल। यदि p का, यहाँ पे हिंदी में p लिखा हुआ है, यदि p का p% 36 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यदि p का p% 36 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, हमने सबसे पहले p ले लिया, क्या ले लिया, p। अब इसका p% यानी p बटे 100 बराबर दे रखा है, p का p% 36। तो p की वैल्यू हमें चाहिए है, तो p और p का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, p² हो जाएगा, बराबर 36 आपका ज्यों का त्यों, इंटू 100 भी वहीं पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, अंडर रूट लूँगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 36 इंटू 100। तो दोनों का अलग अलग अंडर रूट हो निकलेगा, तो 36 का कितना निकल के आ जाएगा, 6, और 100 का कितना आएगा, 10। 10 छंग 60 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितना निकल के आ गया, 60। पी का मान 60 आ गया, और आप 60 का 60% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 36 ही आएगा। 60 का 60% 36 ही आएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, 60 का 60%, तो इंटू 60 बटे 100, 0 से 0 कटा, दोनों जीरो, 6 छंग 36। तो आपकी बात सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 60। नेक्स्ट देखते हैं 6वां प्रश्न। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। जब किसी भी
कोई भी पदार्थ है उसको दूसरे पदार्थों में तोड़ें या अगर पदार्थ की मात्रा उतनी ही रहे, तो कहने का मतलब है हमारा आयतन दोनों परिस्थितियों में सेम रहेगा। तो पहली परिस्थिति में हमारा आयतन क्या आ जाएगा, पहली परिस्थिति में घन का आयतन क्या होता है, पहली परिस्थिति में उसकी बड़े घन की भुजा क्या है 15, तो आयतन क्या आ जाएगा भुजा की घात 3, एक क्यूब होता है घन का आयतन, तो 15 की पावर 3 आ जाएगा उसका आयतन। दूसरी परिस्थिति में जितने भी घन टूटेंगे आयतन उसका उतना ही होगा जितना पहले था। तो मान लीजिए हम n भागों में बांटते हैं, कितने बनते हैं, n घन काटे जा सकते हैं, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर भुजा के, तो n इंटू 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या है, n की वैल्यू ही चाहिए कि कितने घन काटे जा सकते हैं, माना कि n घन काटे जा सकते हैं, उसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो n बराबर क्या आ जाएगा 15 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं 15 को यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 की पावर 3 पूरे में आ जाएगा, फिर दोनों में हम तोड़ सकते हैं, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, बटे 3 की पावर 3 आपका ज्यों का, तो 3 की पावर 3 से कट गया, आंसर आ गया 5 की पावर 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 पचम 25 पंचे 125। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कितने घन काटे जा सकते हैं फ्रेंड्स, 125 घन काटे जा सकते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल करा चुका हूँ, लेकिन यूपी टेट में आया हुआ है, शायद 2017 में आया था, अभी हाल ही में आया, इसलिए मैंने रखा है कि आप इसे इग्नोर ना करें और जरूर इस प्रकार के सवाल सीख लें। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको ज्ञात करना है। तो कितने भी भुजाओं का बहुभुज मैंने आपको बताया था, उसके सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र n-2 इंटू 180। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू पंचभुज है, तो n बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 इंटू 180, तो 18 दूनी 36, 18 थी 54, 540 सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, b 540 डिग्री।